जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल द यूनिवर्स स्टडी पॉइंट पे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है आवर इन्वायरमेंट, अर्थात हमारा पर्यावरण। और इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो इस चैप्टर में हम लोग टोटल 10 टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसमें टॉपिक नंबर 1 होगा ओरिजिन ऑफ इन्वायरमेंट वर्ड एंड व्हाट इज इन्वायरमेंट। टॉपिक नंबर सेकंड होगा इकोसिस्टम। टॉपिक नंबर थर्ड होगा फूड चेन। और टॉपिक नंबर 4 होगा ट्रॉपिक लेवल। और टॉपिक नंबर 5 होगा फूड वेब। टॉपिक नंबर 6 होगा फ्लो ऑफ एनर्जी। टॉपिक नंबर 7 होगा बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। और फिर टॉपिक नंबर 8 होगा बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। और टॉपिक नंबर 9 होगा ओजोन लेयर। और टॉपिक नंबर 10 होगा वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये टोटल 10 टॉपिक्स इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक ओरिजिन ऑफ इन्वायरमेंट वर्ड एंड इन्वायरमेंट, इस पर चर्चा करना शुरू करते हैं। तो देखिएगा, इन्वायरमेंट जो शब्द है, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि द वर्ड इन्वायरमेंट कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, यानी कि जो शब्द इन्वायरमेंट है वह फ्रेंच वर्ड इन्वायरनेर, ध्यान सुनिएगा, इन्वायरनेर से इसकी उत्पत्ति हुई है। और इन्वायरनेर का मीन्स मतलब क्या होता है, टू सराउंड, यानी कि घिरा होना, या टू एनसर्कल, इसका मतलब ही घिरा होना। ठीक है, देखिएगा यहाँ कि इट डिराइव्स फ्रॉम द ओल्ड फ्रेंच वर्ड इन्वायरन मीनिंग अराउंड। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, ठीक है। अर्थात दस इस प्रकार से इन्वायरमेंट रिफर्स टू एवरीथिंग दैट सराउंड्स एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि हर वो चीज जिससे कोई जीव चारों ओर से घिरा हुआ है उसको हम लोग पर्यावरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लीजिएगा कि इन्वायरमेंट रिफर्स टू एवरीथिंग दैट सराउंड एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि हर वो चीज जो किसी जीव को चारों ओर से घेरे हुए है वही पर्यावरण कहलाता है। फिर देखिएगा कि एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस एंड अफेक्ट आवर लाइफ, यानी कि हर वो चीज जो चारों ओर से घेरे हुए है और जीव के जीवन को प्रभावित करता है तो उसे हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट का एक दूसरा डेफिनेशन देखिएगा कि इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जो इन्वायरमेंट है वह सभी जीवित और मृत, अर्थात जैव और अजैव थिंग्स यानी वस्तुओं से घिरा हुआ चीज है। इन्फ्लुएंस आवर लाइफ, जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है, यानी कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, वो दो घटकों से मिलकर बना हुआ है। एक को बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट और एक को बोलते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक का मतलब जैव और ए बायोटिक का मतलब अजैव। जैव का मतलब जो जीवित है या जिसमें जीवन है, और ए बायोटिक जो मृत है अर्थात जिनमें जीवन नहीं है। इनसे मिलकर इन्वायरमेंट बना हुआ है। जैसे बायोटिक में देखिएगा, जैसे फिश हो गई, एल्गी हो गए, फ्रॉग्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये सब लिविंग है, ठीक है। और ए बायोटिक यानी नॉन लिविंग में देखिएगा वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, डिजॉल्व ऑक्सीजन हो गया यानी कि पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन हो गया, रॉक्स चट्टान हो गए, सॉइल यानी कि मिट्टी हो गई, ये सब के सब नॉन लिविंग या ए बायोटिक में आते हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि लिविंग थिंग्स और ए बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ देखिएगा दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि ये जीवित भाग है जो पर्यावरण के भाग हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई हो गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब ऐसे जीव जो नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं या फिर जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, उन्हें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। फिर देखिए ए बायोटिक में दीज आर द नॉन लिविंग फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि ए बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है, तो ये नॉन लिविंग फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स है इन्वायरमेंट के, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, सनलाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सब नॉन लिविंग चीज है, इनमें जीवन नहीं होता है, ठीक है। और इसमें हम लोग को याद क्या रखना है, की पॉइंट्स टू रिमेम्बर, यानी कि कौन कौन से इसमें पॉइंट्स है जिन्हें हम लोग
याद रख सकते हैं। तो द वर्ड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का मतलब सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वो सब कुछ क्या है, पर्यावरण है। यहाँ देखिएगा, इट इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, यानी कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इन्वायरमेंट में दो चीजें होती हैं, एक जैव और एक अजैव, यानी कि एक जीवित सजीव और निर्जीव। फिर देखिएगा कि ऑल ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट फॉर देयर सर्वाइवल, यानी कि जितने भी पर्यावरण में जीव हैं वो जीवित रहने के लिए पर्यावरण से इंटरेक्ट करते हैं, अंतरक्रिया करते हैं। ठीक है। अ हेल्दी A healthy environment is essential for maintain ecological balance, यानी कि इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करता है पर्यावरण। यहाँ देखिएगा कि हेल्दी इन्वायरमेंट यानी कि जो स्वस्थ पर्यावरण होता है, एसेंशियल जरूरी होता है फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए एक स्वस्थ पर्यावरण जरूरी होता है। यहाँ देखिएगा वन लाइनर एग्जाम आंसर, यानी कि अगर कभी परीक्षा में आ जाए कि इन्वायरमेंट क्या होता है तो क्या लिखेंगे हम लोग कि इन्वायरमेंट इज सराउंडिंग, यानी कि पर्यावरण क्या है, एक चारों ओर का घेरा है, इन विच जिसमें ऑर्गेनिज्म लाइव यानी कि जीव जीवित रहते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ बोथ जो बने होते हैं बायोटिक और एबायोटिक यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट से, दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर जो एक दूसरे से अंतरक्रिया करते हैं। तो ये हम लोगों ने पहला टॉपिक कवर कर लिया है, जिस टॉपिक का नाम था कि ओरिजिन ऑफ द वर्ड एंड व्हाट इज इन्वायरमेंट। चलिए देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या है, उसको कवर करते हैं। तो दूसरा टॉपिक है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, तो ध्यान से देखिएगा कि एन इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट, यानी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह कार्यात्मक इकाई है, वेयर जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवित जीव इंटरेक्ट विद ईच अदर, जीवित जीव एक दूसरे से अंतर क्रिया करते हैं, विद द नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, यानी कि नॉन लिविंग इन्वायरमेंट और लिविंग इन्वायरमेंट एक दूसरे से क्या करते हैं, अंतर क्रिया करते हैं। यानी कि अभी हम लोगों ने देखा है अभी कि ए बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट, तो वही है कि ए बायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उसी का फंक्शनल यूनिट कहलाता है इकोसिस्टम। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं फॉरेस्ट में कई लिविंग चीजें होती हैं, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब जीवित चीजें हैं। और वहां पर नॉन लिविंग चीजें भी होती हैं, जैसे लैंड हो गया, लाइट हो गया, वाटर हो गया, ये सब चीजें क्या है, नॉन लिविंग है। ठीक है। उसी तरह इकोसिस्टम का एक एग्जाम्पल है पॉन्ड, एक एग्जाम्पल है ग्रासलैंड और एक एग्जाम्पल है डिजर्ट। ठीक है। फिर देखिए कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के कौन कौन से घटक होते हैं। देखिएगा इकोसिस्टम में, किसी भी इकोसिस्टम में तीन घटक होते हैं। यहाँ देखिए एक होते हैं प्रोड्यूसर, एक होते हैं कंज्यूमर और एक होते हैं डीकम्पोजर। तो प्रोड्यूसर क्या होते हैं, जितने भी हरे प्लांट्स हैं, हरे पेड़ पौधे हैं, अर्थात ऐसे सभी जीव जो अपना भोजन खुद से प्रोड्यूस कर पाते हैं, अर्थात जो भी ऑटोट्रॉप्स हैं, ऑटोट्रॉप्स का मतलब जो अपना भोजन खुद से बना पाए, तो हरे पेड़ पौधे ही ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन खुद से बना पाते हैं, इसीलिए हरे पेड़ पौधों को हम लोग प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं। कंज्यूमर कौन होते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, उपभोक्ता हिंदी में कहा जाता है इनको। ठीक है। जैसे कि हर्बीवोर्स यानी कि शाकाहारी, शाकाहारी क्या करते हैं, घास फूस या पेड़ पौधों को कंज्यूम करते हैं, इसीलिए इन्हें कंज्यूमर या प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है। हर्बीवोर्स या शाकाहारी जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर बोला जाता है। फिर होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि कार्निवोर्स, कार्निवोर्स का मतलब ऐसे जीव जो मांसाहारी होते हैं, मांस खाते हैं। ठीक है। और एक होता है टर्शियरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर को हम लोग टॉप कार्निवोर्स बोलते हैं, यानी कि ऐसे मांसाहारी जीव जो एकदम टॉप लेवल पे है, अर्थात इनको कोई और कंज्यूम नहीं करता है। ठीक है। तो कंज्यूमर जो होते हैं उनका तीन लेवल है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर को हर्बीवोर्स के नाम से जाना जाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर को कार्निवोर्स के नाम से, और टर्शियरी जो कंज्यूमर होते हैं उनको टॉप कंज्यूमर के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देख रहे हैं डीकम्पोजर क्या होते हैं। तो डीकम्पोजर क्या होते हैं, तो दो ही हैं, बैक्टीरिया और फंजाई, जो क्या करते हैं, रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द
सॉइल, अर्थात जब भी कोई जीव मर जाता है तो उसको सड़ा गला कर मिट्टी में मिलाने का जो काम करते हैं वो सूक्ष्म जीव करते हैं, अर्थात बैक्टीरिया और एक मिनट बैक्टीरिया और फंजाई करते हैं। इन्हीं को हम लोग डीकम्पोजर के नाम से जानते हैं। डीकम्पोजर को हिंदी में अपघटक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये था टॉपिक नंबर 2 जिसका नाम था इकोसिस्टम। इसको भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। चलिए देखते हैं टॉपिक नंबर 3 को क्या है। तो टॉपिक नंबर 3 है फूड चेन। तो फूड चेन के बारे में देखते हैं क्या है। तो अ फूड चेन शोज द ट्रांसफर ऑफ फूड एंड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। यानी कि फूड चेन को हिंदी में आहार श्रृंखला कहा जाता है। तो आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिससे होते हुए फूड और एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक जीव से दूसरे जीव में। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। तो जो भी घास है, ग्रासेज है, उसको देखिए ग्रास हॉपर नाम का एक जीव है, वो उसे कंज्यूम करता है, खाता है। ठीक है, तो और ये जो टिड्डा है या ग्रॉस हॉपर है उसको मेढक कंज्यूम करता है, फ्रॉग कंज्यूम कर लेता है। और फिर जो फ्रॉग है उसको स्नेक कंज्यूम करता है, अर्थात खा लेता है। और जो स्नेक है उसको ईगल यानी कि बाज होता है, वो कंज्यूम कर लेता है। तो ये देखिएगा एक चैन है, ये घास है अगर अर्थात ग्रास है, ग्रास को टिड्डा खा जा रहा है, टिड्डे को मेढक खा जा रहा है, मेढक को स्नेक खा जा रहा है और स्नेक को ईगल या बाज खा जा रहा है। तो जो भी हरे पेड़ पौधे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो भी हरे पेड़ पौधे हैं उनको प्रोड्यूसर कहा जाएगा। ठीक है, और ये जो ग्रास हॉपर है इसको प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर्स कहा जाएगा। हर्बीवोर्स का मतलब शाकाहारी, अर्थात जो जीव घास फूस खाते हैं उन्हें हम लोग हर्बीवोर्स या शाकाहारी के नाम से जानते हैं। और फ्रॉग को यहाँ हम लोग क्या कह सकते हैं, तो फ्रॉग को यहाँ हम लोग कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर या कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्यों कर रहे हैं, कार्निवोर्स का मतलब होता है मांसाहारी, अर्थात ये किसी जीव को ही सीधे खा ले रहा है। ठीक है, स्नेक को हम लोग कहेंगे टर्सीरी कंज्यूमर, या इसको भी क्या कहेंगे, कार्निवोर्स ही कहेंगे, क्योंकि ये भी जीव को सीधे निगल जाता है। फिर ईगल है जिसको टॉप कंज्यूमर कहते हैं, अर्थात इसको अब कोई कंज्यूम नहीं करता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं एनर्जी फ्लो इन वन डायरेक्शन इन अ फूड चेन। यानी कि जो भी फूड चेन है तो फूड चेन केवल एक ही डायरेक्शन में चलता है, और वो कहाँ से, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर, यानी कि प्रोड्यूसर से लेके टॉप कंज्यूमर तक ये चेन चलता है। ठीक है, और यूनिडायरेक्शनल होता है, अर्थात एक ही दिशा में होता है। इसका उल्टा नहीं हो सकता है कि बाज को सांप खा जाए या सांप को मेढक खा जाए, इसका उल्टा नहीं होता है, ये यूनिडायरेक्शनल यानी कि एक ही दिशा में होता है। ठीक है, तो ये था टॉपिक नंबर 3। अब देखने वाले हम लोग टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4 क्या है, तो है ट्रॉफिक लेवल। यानी अभी हम लोगों ने देखा कि एक होते हैं प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सीरी कंज्यूमर। इसी को हम लोग ट्रॉफिक लेवल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि लेवल 1 या प्रोड्यूसर कौन होते हैं। प्रोड्यूसर कौन है, तो द ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस देयर ऑन फूड यूजिंग सनलाइट। यानी कि ऐसे जीव जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन खुद बना लेते हैं, ऐसे जीवों को हम लोग प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में जैसे ग्रास हो गया, प्लांट्स हो गया, ट्रीज हो गए, ये सब एग्जाम्पल है प्रोड्यूसर के। ट्रॉफिक लेवल सेकेंड या जिसको प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है वो क्या होते हैं, तो ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन प्रोड्यूसर। यानी कि ऐसे जीव जो किस पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए, प्रोड्यूसर पर निर्भर होते हैं, उसे हम लोग हर्बीवोर्स या फिर प्राइमरी कंज्यूमर के नाम से जानते हैं। जैसे ये ग्रॉस हॉपर टिड्डा हो गया, हेयर या खरगोश हो गया, हिरण हो गया। देखिएगा ये सब जो एग्जाम्पल है वो है प्राइमरी कंज्यूमर के। फिर है सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी कि ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि जो प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करते हैं उन्हें कार्निवोर्स यानी कि मांसाहारी या सेकेंडरी कंज्यूमर के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल है फ्रॉग, मेढक, स्नेक यानी कि सांप, और बर्ड्स यानी कि पक्षी। ये सब एग्जाम्पल है सेकेंडरी कंज्यूमर के। फिर हम लोग टर्सीरी कंज्यूमर, यहाँ देखिएगा टर्सीरी कंज्यूमर ट्रॉफिक लेवल 4,
या टॉप कॉर्निवोर्स, इसके बारे में देखते हैं। तो ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी कि ऐसे जीव जो सेकेंडरी कंज्यूमर पर निर्भर होते हैं भोजन के लिए, उन्हें हम लोग कहते हैं टर्शियरी कंज्यूमर या फिर कहते हैं टॉप कार्निवोर्स। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, यह है लायन, ठीक है, ईगल यानी कि बांस, टाइगर बाघ, ठीक है। तो ये है टॉपिक नंबर 4। अब हम लोग देखें टॉपिक नंबर 5। टॉपिक नंबर 5 है फूड वेब, ठीक है। टॉपिक नंबर 5 है फूड वेब। फूड वेब क्या होता है? तो फूड वेब इज अ नेटवर्क इंटरकनेक्टेड फूड चेन, यानी कि जो भी फूड चेन होता है वही अगर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाए और एक जाल के रूप में दिखने लगे तो उसे हम लोग बोलते हैं फूड वेब। इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द इकोसिस्टम, यह पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थायित्व प्रदान करता है। बिकॉज ऑर्गेनिज्म ऑफन हैव मल्टीपल फूड सोर्स, क्योंकि जीवों के पास भोजन के अनेक सोर्स हो जाते हैं या स्रोत हो जाते हैं, जिस कारण ये पारिस्थितिकी तंत्र को स्टेबिलिटी अर्थात अस्थायित्व प्रदान करता है। और ये होता क्या है? तो देखिएगा कि अ फूड वेब कंसिस्ट ऑफ मेनी फूड चेन लिंक्ड टुगेदर, यानी कि वही बात जो हम लोगों ने अभी समझा कि कई फूड चेन आपस में लिंक्ड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, वही मिलकर फूड वेब का निर्माण करते हैं। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व क्या है? तो इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द इकोसिस्टम। अभी हम लोगों ने देखा कि यह पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थायित्व प्रदान करता है। बिकॉज, क्योंकि ऑर्गेनिज्म ऑफन हैव मल्टीपल फूड सोर्स, क्योंकि जीव के पास भोजन के कई स्रोत हो जाते हैं, ठीक है। इसका फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है? तो इफ वन फूड सोर्स डिक्रीजेज ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव बाय यूजिंग अदर अवेलेबल सोर्स, यानी कि कोई भी जीव है अगर उसका सोर्स ऑफ फूड है वो डिक्रीज हो रहा है तो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव बाय यूजिंग अदर अवेलेबल सोर्स, यानी कि अगर एक जीव की कमी हो जा रही है तो वो दूसरे जीव के ऊपर अपने भोजन के लिए निर्भर हो सकता है। ये इससे फायदा है। यहाँ पर देख सकते हैं फूड चेन का एक फिगर बना हुआ है, ठीक है, जिसमें देखिएगा ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनको रैट खा रहा है, यानी कि चूहे को मैंगूज खा रहे हैं, बर्ड्स खा जा रहे हैं, फ्रॉग्स खा जा रहे हैं, ठीक है। और फिर देखिएगा घास को ये बटरफ्लाई कंज्यूम करती है, ग्रॉसहॉपर कंज्यूम करता है, ग्रॉसहॉपर को स्नेक, फ्रॉग और ये बर्ड कंज्यूम कर लेते हैं। और इन सबको देखिएगा ये जो ईगल या हॉक होते हैं वो कंज्यूम करते हैं। और ये कैसे नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है या वेब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, या हिंदी में कहे तो जाल जैसी संरचना दिख रही है, इसी को हम लोग एक साथ बोलते हैं फूड वेब, ठीक है। और फूड वेब का फायदा क्या है? तो जो इकोसिस्टम है वह क्या रहता है, इकोसिस्टम स्टेबल हो जाता है, अस्थाई हो जाता है, ठीक है। तो ये था टॉपिक नंबर 5। तो आज की कक्षा में इतना ही रहने देते हैं। तो आज की कक्षा में हम लोग 5 टॉपिक कवर कर चुके हैं और नेक्स्ट जब इसका पार्ट 2 आएगा तो पार्ट 2 में हम लोग जो बचे हुए 5 टॉपिक से उसको कवर कर लेंगे। और इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर नंबर 13 है साइंस क्लास 10th का वो एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद, बाय बाय।